अगर हम लोग अपना लिमिट पार किए ना, और पिछले साल दिसंबर में पूरे देश की जनता हम लोग के साथ खड़ी हुई थी, और ये बात न डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भूलना चाहिए और न मोदी जी को भूलना चाहिए। दोबारा से वो जनता फिर से हमारे साथ खड़े हो सकती है। आपको गुमान होगा वोट का, हम वोट बैंक नहीं है। हम जितने भी लोग आपके दर्शक हैं और हमारी सरकार के जो नुमाइंदे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आप हमारा दर्द तभी समझ सकते हो ना जब आप उन दिनों को याद करो। अरे मोदी जी आप भी रोए थे और हम सबको याद है, उस समय आपके साथ हम लोग खड़े थे, हम लोग रो रहे थे, आपके पास बात नहीं पहुँच रही थी, हमारे घर में मौतें हो रही थी, हम पढ़ाई लिखाई पागल हो रखे थे, ज़िंदगी कैसे बचेगा। उस पीरियड को हम लोग झेल करके और फिर भी आज डट करके 3 साल से मांग कर रहे हैं। हमें जो आपको कर्मठता दिखती है, ये क्या आपको लगती है कि बेकार लोगों की है? आप बात सुनने में इतना देर क्यों कर रहे हो? हमारा हर एक दिन महत्वपूर्ण है, हमारे अपने लिए है, हमारे समाज के लिए है, हमारे देश के लिए है। आपकी बात ज़रूरी थी उस समय हम लोगों ने एक बार में समझा, हम ही ने नहीं, हमारे जैसे करोड़ों लोग युवाओं ने समझा। लेकिन उन यूथ्स को आप जो कर रहे हो ना, जो उनके साथ कर रहे हो, पूरे सिस्टम से भरोसा उठवा रहे हो आप। उस समय पे जो हम लोग झेले हैं ना, उसका मजाक बना रहे हो। जो हम लोग खोए हैं अपने लोगों को, उसका उपहास बना रहे हो। हम लोग सब कुछ छोड़ करके उस समय भी समाज के लिए, मैं ठीक है, मैं कोविड वॉरियर मतलब कहने की तरह दोस्त की तरफ डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, पुलिस में नहीं हूँ, लेकिन खुद मैंने कई लोगों को उस समय मौतों से बचाया। जब दवा की ज़रूरत थी तो उस समय बिना कुछ सोचे समझे हम हॉस्पिटल से जा कर के जहाँ से भी हो सकता था दवा लेके आते थे। वो दर्द जो है दूसरों का हमको समझ में आता था कि ये बंदा मर सकता है, उसकी जान बचानी जरूरी थी। यहाँ हम लोग दिल्ली में रहते थे और राजेंद्र नगर में रहते थे, यहाँ पर किसी का घर वाला नहीं था, घर वाले अलग बीमार हो पड़े थे, वहाँ मौत का यहाँ अलग तांडव चल रहा है, यहाँ सब कुछ बंद था। वो दिन अब जब तक रिविजिट नहीं करोगे, जब तक उन कोरोना के पलों को याद नहीं करोगे, आप नहीं समझ सकते हो कि हम लोग क्या कह रहे हैं। और अगर आप नहीं वहाँ तक पहुँचोगे तो हमारा दर्द गया नहीं है। आपका दर्द हम तब भी समझे थे, अब भी समझ रहे हैं, लेकिन एक हद होती है हर चीज़ की। हम लोग ये जो मांग कर रहे हैं ये न्याय संगत मांग है, और इस न्याय संगत मांग को आप नहीं पूरा करते हो तो मरता क्या न करता। जब हम लोग कोरोना को मात दे सकते हैं, मौत से नहीं डर सकते हैं, उस पीरियड में भी घर से निकले हैं बाहर, मदद किए दूसरों को, तो अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे लोग। अगर हम लोग अपना लिमिट पार किए ना, और पिछले साल दिसंबर में पूरे देश की जनता हम लोग के साथ खड़ी हुई थी, और ये बात न डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भूलना चाहिए और न मोदी जी को भूलना चाहिए। दोबारा से वो जनता फिर से हमारे साथ खड़े हो सकती है। आपको गुमान होगा वोट का, हम वोट बैंक नहीं है, ना बनना चाहते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, हम सिविल सर्विस एस्पायरेंट हैं, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम पॉलिसी का सपोर्ट करते हैं, हम पॉलिसी का विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भेड़ बकरियों की तरह चाल चलने वाले नहीं है, लेकिन अगर गलत होगा तो वही दिमाग और वही शक्ति और वही जुनून सरकार को हिलाने में भी लगा देंगे और अटेम्प्ट लेकर ही रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। और जितने लोग हम लोग का पहले भी साथ दिए, हर घर में ये सफरिंग हुई है, हर घर का ये किस्सा है। आप वोट बैंक नहीं समझते हो, अरे क्या वोट बैंक से लेना देना है, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, कौन बीमार नहीं पड़ा था। अरे हम तो इंडिया तो छोड़ो, हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ भी लोग बीमार पड़े थे। हर कोई इस दर्द से वाकिफ है और सिंपैथी रखता है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वोट बैंक नहीं है हम लोग। हम बस इतना ही अपील करना चाहेंगे कि कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट हर हाल में जितनी जल्दी हो सके दे देना चाहिए, ताकि बच्चों को, हम लोगों को पढ़ने का भी मौका मिल सके। हम लोग के अंदर जो क्षमता है वो दिखाने का मौका चाहिए। नौकरी मांग रहे हैं क्या हम लोग, या आपकी पार्टी में मांग रहे हैं क्या पोजीशन दे दो या मंत्री बना दो, अवसर मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या हो सकता है। अगर कोई एक ब्यूरोक्रेट आप ईगो पे अड़ गया है, आपको समझा दे रहा है कि नहीं कोई मतलब नहीं है, हमको जितने ज़रूरत थे मिल गए हैं IAS IPS, तो जनाब IAS IPS देश में हर साल बनते हैं, लेकिन हर बैच में 2-4 जो होते हैं ना, वही अलग मुकाम तय करते हैं। तो हमें अपना मौका जो है मिल जाना चाहिए। आगे हम जो करते हैं नहीं करते हैं वो हमारी क्षमता पे है। आपको सिर्फ एक अवसर देने के लिए कहा जा रहा है। अभी भी करबद्ध तरीके से कह रहे हैं कि अभी भी दे दीजिए, इतना मत मजबूर कीजिए हम लोगों को ना कि हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के ना आपके पीछे पड़ जाए। अरे हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे ना तब तक दर्द रहेगा। ऐसा दर्द आप तो भगवान बन गए हो क्या आप? अब होगा वही जो श्री कृष्ण जी गए थे कौरवों को समझाने की, और क्या बोला था उन्होंने कि जो भी कि 5 गांव भी दे दो
उनका हक का, वो भी नहीं मिला। तो हम लोग एक अटेम्प्ट हर हाल में हर बच्चे को मिलना चाहिए। अगर एक अटेम्प्ट भी नहीं मिलता है तो फिर वही श्री कृष्ण जी का कहा हुआ मैं भी कहना चाहूँगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन होगा या मरण होगा, जो भी होगा ना, हम लोग वेट कर रहे हैं केवल और केवल अगले 20 से 25 दिनों का। अगर उसे 20 से 25 दिनों में कुछ नहीं हुआ ना, तो यहाँ किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। नौकरी 5 पहले भी रिजाइन कर चुके हैं, कोई डर नहीं लगता है। और हमारे जैसे हजारों लोग हैं, ठीक है ना, डॉक्टर हैं, आराम से वो अपनी सोसाइटी में इज्जत भी है, समाज में, लेकिन उनका एक सपना है, उनका एक आइडिया है कि हम इस पर काम करके करेंगे, और वो मानते हैं कि हमारे अंदर क्षमता है, तो क्षमता को दिखाने का मौका मांग रहे हैं। ऐसे ही हजारों लोग, हम ही नहीं हैं, लाखों लोग ऐसे हैं। हम लोग को मत उकसाइए, उकसाइएगा तो महंगा पड़ेगा। धन्यवाद।